सादा सा एक और नुस्खा है, वो भी बड़ा प्रैक्टिस में है और वो बहुत आजमाया हुआ है। वो बच्चे बड़े बुजुर्ग सबके लिए है जिनका वियन कमजोर हो जाता है। जो हम सुबह उठते हैं ना, उठ के हम आंखों को झुका रहे होते हैं, नजर नहीं आ रहा। 11 बादाम लेने हैं, गुरबंदी देसी बादाम, और 11 ही सफेद मिर्चें। ओके, वो रात को पानी में भिगो देनी है। ठीक है, सुबह उठ के रात को, अभी मेरे पास है नहीं, मैंने तो अपना एक मंजन बनाया हुआ माउथ सोल्यूशन के नाम से, हम तो अमूमन उसी को करते हैं। आप लोगों ने करना, ये मैं दिखा भी देती हूं। ये मैंने ना 18, इसके अंदर तकरीबन 18 से 20 चीजें हैं। ठीक है, लौंग है, अकरकरा है, माजू, अकरकरा जो दांतों का डॉक्टर कहलाता है, इसके अंदर माजू है, इसके अंदर मैंने मजीठ डाली है, ये सारी चीजें, और जो है इसके अंदर नागर मोता है, अश्वगंधा, ये सारी चीजें जो आपके गट को, आपके मसूड़ों को, इन चीजों को ठीक करती है। आप ये इस्तेमाल करें, आपके पास आप खुद से बनाना चाहें कोई भी, मैं इसके मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। ठीक है, आप लोगों ने रात को बेड पे लेटने से पहले अपने दांत साफ करने हैं ताकि आपका मुंह जो है वो क्लीन हो। ये टोटका है पूरा। ठीक है, आपने अपने दांत साफ करने, दांत साफ करने के बाद जब आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बात को आप गौर से जरा देखिएगा, सुनिएगा, कि जब आप बिस्तर पे लेटे आपने, जब आपकी आंख खुली है ना, तो आपने करना ये है कि आपका जो लुआब है, इस उंगली के साथ आपने अपना लुआब जो अपनी आंखों में डालना है। ओके, डालने के बाद फिर कुदरती तौर पे धोने के बाद, हाथ धोने के बाद, वो आपकी हीट इसके अंदर जो होगी ना, वाइब्रेशन, वो नहीं रहेगी। फिर आपने करना ये है, इस तरीके से हीट पैदा होगी इसके अंदर, आपने यूं 11 दफा, 7 दफा इस तरह, और 7 दफा ही आपने इस तरीके से करना है। रोटेट करना है। हाँ, अपवर्ड, इसके एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, इस तरह करके। फिर ये वाली जो फिंगर है, इसको इधर से प्रेस करना है। ओके, ठीक है, और इसको इधर से करना है, इसको इधर से करना है। 7 दफा आपने ऐसे करना है, 7 दफा इस तरीके से करना है। ठीक है, आप सिर्फ एक प्रैक्टिस से इस तरीके से देखिएगा। 7 दफा आपने ये, जब आप इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, ठीक है, और इसको भी 7 दफा, मिडिल फिंगर को आपने, ये वाला पॉइंट हमारे, आपने इसको जोर से प्रेस करना है और आई बॉल को इतना बर्दाश्त कर सके। ठीक है, आपने 7 दफा ऐसे किया, 7 दफा आपने इस तरीके से करना है। करने के बाद आप पहली दफा में ही, ये 2 दफा करनी प्रैक्टिस, सिर्फ वो लुआब 1 दफा डालना है, लेकिन जो ये मैंने बताई, ये वाली और ये वाली आपने 7 दफा करनी। उसके बाद आप पहली दफा में ही देखेंगे, आप कहेंगे वाकई जो मैं उठ के थोड़ा सा इस तरह करके देखती, आपका वियन क्लियर हो जाएगा। और फिर जब आप उठे हैं बिस्तर से, तो फिर आपने वो जो मैंने बताया 11 बादाम और 11 सफेद मिर्चें, वो चबा चबा के खानी है, एकदम से मुंह में भर के और फौरन से नहीं खा लेनी। आपका जो लुआब है वो उसके अंदर शामिल, और वो पानी भी पी लेना है। सिर्फ 11 दिन ये करके देख लें। 11 दिन में आपका एटलीस्ट जो वियन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपका ज्यादा नहीं, 1 नंबर तो जरूर कम होगा। इसको अगर आप 40 दिन कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लें, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सुनते सब हैं, करते बहुत कम लोग हैं। और फिर एक और बहुत अच्छी बात है, देखिए हम जब छोटे थे ना तानिया, तो सिर्फ हमने एक किताबों में पढ़ा था या देखा था कि जो सूरज है वो रोशनी देता है। हाँ जी, उसमें आंखों का बहुत बड़ा इलाज है। हमारे जो हमारे जो नाना अबू थे ना, वो कहते थे जब सुबह सूरज निकलता है ना, उसकी तरफ देखा करें, उसकी जब पीली रोशनी जो किरणें फूटती है ना, तो देखा करें। आजकल तो वैसे सूरज नहीं देखते, पहले तो सेनों में सोते थे, पता लगता था सुबह अजान के टाइम पे आंख खुलनी, नमाज पढ़नी, सूरज को देखना, इस तरीके से। सूरज की जो पहली जो शुआएं है ना, हम तो कहते हैं कि हम वो बहुत सारी इसके ऊपर चीजें हैं, आप सलाम करें, ये करें, वो करें, लेकिन अब मैं आई साइड के हवाले से, क्योंकि हमने अपने बच्चों के साथ किया है, खासतौर पर अपने बेटे के साथ, तो सूरज को देखें, तकरीबन 10-15 सेकंड देखें, आंखें झपका लें, फिर 10-15 सेकंड देखें, ये बहुत बड़ा इलाज है। ये बहुत बड़ा इलाज है। मॉर्निंग का सूरज, मॉर्निंग का जो सूरज होता है, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, उसकी जो रेजेस होती है वो बहुत अच्छी होती है। हमने क्योंकि इसको आई साइड पे आजमाया, जिनको कहा जाता है सूरज की पहली किरणें, सूरज की एग्जैक्टली सूरज की पहली किरणें, ये बहुत बड़ी, मैं ये बता रही कि ये सारी, तो मैं ये कहती, सूरज क्या है? सूरज कुदरती सैयारा है, ऐसे ही है ना। सूरज कुदरत का एक बहुत बड़ा जरिया है, जो हम उसको देख के भागते। सिर्फ क्या होता था, हमें थोड़े से लड़कपन में आए थे, हमने क्या सुना, विटामिन डी है इसके अंदर, इससे ज्यादा हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब मैंने गौर किया, यार सूरज तो वाकई, जो हमने तवानाई का जरिया सुना था ना, सूरज ने तो पूरे इस खित्ते को चलाया हुआ है, पूरा सोलर सिस्टम जिसपे फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो ये सारा फिर नेचुरल नहीं है, इसके पीछे जो दिमाग है वो नेचुरल नहीं है। तो सारी चीजें ले देके नेचर से ही जुड़ी है, चाहे आपका ये है, चाहे आपका ये धात है, ये हमने इंसान ने तो नहीं ना बनाई, ये भी अल्लाह ताला ने ही बनाई है ना, ये नेचुरली, इसको इंसान सिर्फ मॉडिफाई करता है। बिल्कुल, इंसान करने के लिए बस इंसान के दिमाग में सोचे आती है, वो भी अल्लाह ताला की दी हुई है, वो भी नेचुरल। तो मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर ही है। अल्लाह करे, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग मैसेज करते हैं, जब लोग बात करते हैं ना कि आपा हमने आपका फलां टोटका आजमाया, फलां ये किया, फलां ये किया। मुझे यकीन माने, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये बता रही, मैं ये नहीं होती कि आपका मुझे कोई लोगों ने सराहना शुरू, नहीं, मुझे सिर्फ खुशी इस बात की लोग नेचर के करीब आ रहे हैं। मेरा स्लोगन है बैक टू नेचर। अपनी जिंदगी में पुदीना, धनिया, सब्ज मिर्चें, लहसुन, इनकी चटनी को डेली अपनी डाइट में शामिल करें, इंशाल्लाह आपको गट के प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिल्कुल, ये चीजें हाजमे के लिए बहुत अच्छी हैं।